हेलो नमस्ते। मेरा नाम राजकुमार रॉय है। मैं आपको इस वीडियो में एमएस एक्सेल के एडवांस एमएस एक्सेल के बारे में बताऊंगा। एच लुकअप वी लुकअप के बारे में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और थोड़ा उसका समझाऊंगा भी। तो एच लुकअप और वी लुकअप बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एच लुकअप फंक्शंस? एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल lookup and can be used to retrieve information from a table by searching a row from the matching data and outputting the from corresponding columns, while VLOOKUP search for the value in columns. HLOOKUP search for value in a row. HLOOKUP मतलब है हॉरिजॉन्टली लुकअप कैसे उसको एग्जिस्ट करेगा। VLOOKUP वर्टिकली आपको सर्च करेगा और HLOOKUP हॉरिजॉन्टली कैसे करेगा, ये रो वाइज कैसे कॉलम को डिफाइन करेगा। और VLOOKUP का मतलब है VLOOKUP, इसके बाद में VLOOKUP के बारे में समझाऊंगा। तो सर जस्ट थोड़ा समझा देता हूँ। VLOOKUP क्या है? VLOOKUP को कॉलम का वैल्यू डिफाइन करेगा और जो HLOOKUP है वो हॉरिजॉन्टली रो वाइज डाटा को डिफाइन करेगा। तो VLOOKUP, व्हाट इज VLOOKUP क्या है? So what is VLOOKUP? VLOOKUP stands for vertical lookup and can be used to retrieve information from a table by searching a column for the matching data, outputting from the corresponding columns, while VLOOKUP search for the value in columns. इसमें क्या बोला गया? VLOOKUP vertically आपका column wise डाटा को डिफाइन करेगा। सर्च बार बना सकते हैं हम लोग। तो VLOOKUP HLOOKUP क्या है? एक सर्च बार बना सकते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूबल डाटा को डिफाइन कर पाएंगे। मेरा VLOOKUP है और HLOOKUP है। तो मैं पहले मैं VLOOKUP के बारे में समझा देता हूँ, उसका फॉर्मूला यूज करके सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया है सेम डाटा मैंने पुट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम डाटा मैंने डाला और अभी यहाँ पे मुझे सर्च करना है नेम। तो यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर यहाँ से डालूंगा और यहाँ पे नाम सर्च हो जाएगा। इसके लिए हम लोग देखिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इस सारा में फॉर्मूला यूज करना होगा। और जब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कोई भी डाटा, यहाँ से 1 से 4 5 तक मैं डाटा यहाँ पे 1 2 जो भी डालूँ वो डाटा ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसके लिए मैं नेम में फॉर्मूला यूज करूंगा। तो नेम में गया मैं, अब इक्वल टू लिखा और फॉर्मूला का नाम लिखा VLOOKUP। VLOOKUP एक साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। और इस तरह में अब कहाँ पे सर्च करना है, इस सर्च बार को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा डालना है। उसके बाद आपको इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जहां तक डाटा है। अब इस डाटा से वो ये जो सर्च करेगा कहाँ से डाटा उठाएगा, इस डाटा से वो उठाएगा। जो डाटा आपके पास है सीरियल नंबर, नेम, जनवरी, फरवरी जो भी है वो इससे डाटा उठाएगा। जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे इस डाटा से वो सर्च करके निकालेगा। तो ये VLOOKUP क्या होता है? सर्च बार के यूज होता है और HLOOKUP भी सर्च बार के लिए यूज होता है। मतलब बहुत सारा डाटा है तो एक एक करके कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे यहाँ पे उसका वैल्यू लाएंगे। उसके बाद में कोमा दिया। अब मुझे ये सीरियल नंबर कितने नंबर कॉलम में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मेरा नाम कितने नंबर कॉलम में है? 2 नंबर। तो मैं 2 डालूंगा। ये 2 हो गया मेरा कॉलम वैल्यू। ABCD क्या है? कॉलम वैल्यू है। और 1 2 क्या है? रो है। ये रो मैंने इसे लाइन में रो और इस तरह का कॉलम्स। ये मेरा ABCD का कॉलम्स है और ये रो है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रू दिया है, एब्सोल्यूट मैच लिखा है और फॉल्स एग्जिट मैच। अगर कोई नंबर हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे क्योंकि एग्जिट मैच चाहिए नंबर के लिए और नाम के लिए एब्सोल्यूट मैच लगभग। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रू लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमा डालूंगा और ट्रू TRUE और मेरे को क्लोज और देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे मैं कोई सर्च बार नहीं डाला इसलिए क्या देखा ना, नॉट एन मतलब नॉट अवेलेबल। यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोई भी यहाँ पे 1 2 से 5 से कोई भी डाटा 3 डालता हूँ और इंटर मारता हूँ। आ गया। तो 3 में जो डाटा मेरे वहां पे शो करता है। तो इस तरह आप सर्च बार बना पाएंगे। तो जनवरी में मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मूला मारना है, इक्वल टू देना है और VLOOKUP ब्रैकेट डालना है और सेम ये डाटा को सिलेक्ट करना है, कोमा, और यहाँ से ये डाटा को तक उठाना है। फिर कोमा डाला। फिर मुझे क्या डालना है, अभी 1 2 3 3 है, जनवरी 3 में है, 3 डालूंगा मैं, रो वैल्यू कॉलम वैल्यू और इन्वर्टेड कोमा। अब नंबर के लिए क्या था मुझे, फॉल्स, तो फॉल्स लिखूंगा।
ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। इस तरह मैं डाटा सर्च करूंगा और इससे मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ डाटा निकलता है या नहीं। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देखता हूँ 4, तो यहाँ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब में फॉर्मूला आ गया। अभी 5 डालता हूँ तो 5 का डाल रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक है, इस तरह मेरा डाटा कंप्लीट हो गया VLOOKUP। तो अभी ये डाटा अगर कहीं भी और भी डाल देता हूँ अलग, मैं देखता हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये डाटा मैं किसी और फोल्डर में डाल दिया, अच्छा Ctrl+X, इस डाटा में डाल दिया। कितना नंबर डाटा में देख लीजिए, 4 नंबर है तो 4 में डालिएगा, इस 4 में डाल दिया, Ctrl+V कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी 2 मारता हूँ, 2 नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रॉल किया था। अगर मैं फॉर्मूला डालता तो यहाँ पे आता। डिफरेंस ये है, स्क्रॉल करने से क्या होगा, अगर डाटा को कहीं ले जाइएगा तो नहीं आएगा। अब मैं एक एक फॉर्मूला डाल के करूंगा तो आएगा। तो मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ आगे से, मैं फॉर्मूला डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू डाला, VLOOKUP डाला, ब्रैकेट, इस डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कोमा डाला, इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला। अब मुझे कितना देना है, 1 2 3 4, ये है 4, तो 4 डालूंगा, फिर कोमा डाला, इन्वर्टेड कोमा डाला, फॉल्स डाला, इंटर मारा, आ गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे डालना, इक्वल टू VLOOKUP, लुक लुक अब डालना है और ब्रैकेट डालना है, और मुझे डाटा को सिलेक्ट करना है, सिर्फ फिर कोमा, यहाँ से क्लिक कर लिया, यहाँ पे फिर कोमा डाला, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा डाला मैंने, और यहाँ पे डाला, तो कोमा डाला, 5 डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मार्च 5 में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स, फिर यहाँ पे डालें, सेम इक्वल टू डालें, इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP, ब्रैकेट क्लोज, देन इसको सिलेक्ट करना है, फिर कोमा, फिर इस डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा डालना है, और 6 डालना है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स लिखना है। दोनों का डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ। पहले जो मैंने ड्रैग करके किया उसका और इसका मैं डिफरेंस क्या है वो दिखा रहा हूँ। इक्वल टू सेम, फिर VLOOKUP, लुकअप, ब्रैकेट, उसके बाद फिर डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कोमा डायलेक्ट किया, ये वाला, फिर कोमा डाला। अब मुझे 7 डालना है, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, और फॉल्स लिखना है, तो ब्रैकेट डाला, फिर कोमा, इस तरह, फिर इक्वल टू डाला, फिर VLOOKUP, ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, फिर 8 डाला, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स डाला, इन्वर्टेड कोमा डाला, फॉल्स डाला, ब्रैकेट। इस तरह मैं इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट, इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, फिर मुझे 9 डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डालना है, 9 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स। ठीक है, इस तरह मुझे सेम इक्वल टू डालना है, VLOOKUP, ब्रैकेट, डाटा सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, फिर मुझे डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाल दिया मैंने।
फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स, ब्रैकेट डाउन, फिर इक्वल टू डाला, फिर वी लुकअप, फिर डाटा को सिलेक्ट कर ले, फिर कोमा डाला, फिर यहाँ से डाला, पूरा डाला, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स, रॉन्ग दिखा रहा शायद, कुछ गलती हुआ है। हाँ, मैंने यहाँ पे तो 11 नहीं डाला, फिर कोमा डालेंगे तो हो जाएगा, आ गया। फिर इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप, ब्रैकेट, कोमा डाल दिया, फिर कोमा, फिर डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा, फिर 12 डाल दिया, फिर कोमा, फिर कोमा, फॉल्स लिख दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 हो गया। इक्वल टू डाला, वी लुकअप, ब्रैकेट सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, फिर डाटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा डाला, कोमा डाला, उसके बाद में फिर कोमा डाला, फिर मुझे 13 डालना है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स, फिर लास्ट में बच गया हमें इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट डालना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर कोमा डालना है, फिर मुझे डाटा को सिलेक्ट करना है यहाँ तक, फिर कोमा डालना है, 14 लिखना है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फॉल्स लिखना है, फॉल्स हो गया। इस तरह मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे अभी शायद कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद शायद फॉल्स का स्पेलिंग गलती हुआ, स्पेलिंग नहीं आ रहा है, हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 3 कर रहा है। इस तरह अब मैं यहाँ पे इस डाटा को मैं अगर दूसरे सेल पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स हमारा कट हो गया, इस डाटा में मैं 4 नंबर में आकर सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल भी। अब मैं आपको यहाँ पे डाटा को चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 डाला, 1 का डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है। अब वहाँ पे सीट का चेंज नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक देखिए फॉर्मूला ऑटो ले लिया, सीट 2। मेरा डाटा कहाँ है वो ऑटोमेटिक खोज लेगा, ढूंढ लेगा। तो इससे हम लोग क्या सीखा, वी लुकअप से एक सर्च बार बना सकता है, जितना भी आपको डाटा है वो सर्च करना है, सर्च बार बना सकते हैं। तो आगे मैं एच लुकअप बारे में बता रहा हूँ। एच लुकअप, अब एच लुकअप क्या होता है, सेम इसी तरह करना है आपको। और ये जो हेडिंग है इसको सर्च बार के लिए मुझे तैयार करना है, तो मैं इसको कंट्रोल सी किया और नीचे घर में इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे फॉर्मूला लाना है, यहाँ पे मोबाइल का प्राइस लाना है। यहाँ प्रोडक्ट जब डालेगा तो यहाँ प्राइस आ जाएगा। और सॉरी, ऐसे नहीं डालना है आपको, इस तरह थोड़ा सा गलती हो गया हमारा। यहाँ प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूंगा, यहाँ पर मैं प्राइस डालूंगा, एग्जाम्पल प्राइस, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहाँ पर मैं डाला एग्जाम्पल कलर, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला यहाँ पे मारना है, तो इक्वल टू देंगे और एच लुकअप, एच लुक अप, ब्रैकेट। अब दोनों का अंतर समझ जाइएगा आप लोग। देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, फिर कोमा डालना है, और मैं पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया। इस डाटा से मुझे सर्च करना है। अभी कोबा, मुझे प्राइस कितने नंबर रो में है, हम पहले क्या सीखा हम लोग, कुलम ABCD ऐसे वाला सीखा। अब मुझे क्या सीखना है, इसमें प्राइस कितने नंबर रो में है। तो 1 2 3 मैं 3 दे दी,
इसके बाद कॉमा दिया, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं देना है तो जीरो डाल दिया मैंने, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। हो गया। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या लिखना, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मोबाइल, तो मोबाइल लिखेंगे, एंटर मारेगा, उसका प्राइस आ जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया। ये हम रो था, फिर यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू एच लुकअप, लुक अप, ब्रैकेट, देन सेम प्रोसेस, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा डालेंगे, और अब मेरा क्वांटिटी कितने नंबर रो में है, 1 नंबर 2 नंबर, 2 डालेंगे, डॉट कोमा, फिर जीरो, तो कोई वैल्यू नहीं देना है, जब बोले उसका बाद हम लोग कुछ वैल्यू नहीं देना, इंटर हमारा, और आगे 10 पीसेस। अब कलर क्या था, सेम इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप, ब्रैकेट डाला मैंने, इस तरह आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च बार में गए, फिर कोमा, इस डाटा का सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा। उसके बाद मुझे ये कलर कितने नंबर रो में है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, मैंने 5 डाल दी, फिर कोमा डाला, जीरो लिखा, ब्रैकेट क्लोज, यानी इंटर, आ गया। अब मुझे कोई भी लिखता, सपोज लैपटॉप लिखता हूँ तो लैपटॉप लिखा मैंने, तो लैपटॉप का प्राइस आएगा ऑटोमेटिक, आ गया। तो आगे इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा, और देखते रहिए। इस तरह का मैं फॉर्मूला एकदम स्टेप बाय स्टेप सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, और हिंदी भाषा में समझाता हूँ, जिससे आपको क्लियरली फॉर्मूला समझ में आए, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ मैं आपके हेल्प कर सकूँ और आपको काम हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह का मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, और आप इस वीडियो में बने रहें और अच्छे से देखें, और इस देखकर अगर अच्छा लगता है आप इसको शेयर भी करें आगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।